नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या नगरी में, जहां भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम ने अपनी लीलाएं दिखाई और राम राज्य स्थापित किया। तो अगर आप भी रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं तो पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको बताएंगे क्या है दर्शन करने का सही तरीका और कौन कौन सी गलतियाँ आपको यहाँ आकर नहीं करनी है और कैसे आप अपनी अयोध्या की यात्रा को यादगार बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी अयोध्या की यात्रा। तो देखिए, श्री राम की नगरी में आए, हमने यहाँ पर रूम लिया है। बहुत अच्छा है, एकदम नीट एंड क्लीन। नई बिल्डिंग बन रही है धर्मशाला की और ये है वॉशरूम भाई। तो रूम बुक हमारा हो चुका है, जिसके लिए हमने पे किए हैं 800 रुपये एक दिन के लिए। और सबसे पहले माता सरयू के घाट पर पहुंचे स्नान करने के लिए। और जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर आया, हमारे पास बोट वाले भाई ने पूछा कि क्या आपको माता सरयू नदी में बोट से चक्कर लगाना है। तो हमने भी 100 रुपए दिए भाई को और बड़ी सी मुस्कान के साथ नाव में सवार हो गए। अब हम बात करते हैं अयोध्या की प्रमुख नदी सरयू नदी के बारे में, जिसे एक शापित नदी भी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने जीवन के आखिरी क्षणों में जब उनका वैकुंठ लोक जाने का समय आया, तब भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली और यहीं सरयू नदी में भगवान राम ने अपनी लीला समाप्त की। और इसी वजह से भगवान भोलेनाथ माता सरयू पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने माता सरयू को श्राप दिया कि आज के बाद तुम्हारा जल ना तो किसी मंदिर में चढ़ाया जाएगा और ना ही किसी पूजा पाठ के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके बाद माता सरयू भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी और उनसे बोलने लगी कि हे प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष? यह तो विधि का विधान है, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ। माता सरयू की बहुत विनती करने पर भगवान भोलेनाथ ने माता सरयू से कहा कि मैं आपका श्राप तो वापस नहीं ले सकता, बस इतना हो सकता है कि आज से तुम्हारे जल में जो लोग स्नान करेंगे उनके पाप धुल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जल का उपयोग किसी पूजा पाठ या मंदिर में नहीं किया जाएगा। और तब से यहाँ माता सरयू के घाट पर स्नान को बहुत महत्व दिया जाता है और इसी वजह से जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो सरयू नदी का जल घर पर नहीं लेकर जाते। और आप भी यह गलती बिल्कुल ना करें। तो 30 से 40 मिनट की नाव की सवारी करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं दूसरे घाट घूमने के लिए। और घूमते घूमते हम पहुंचे लक्ष्मण किले और यहाँ पर हमें कुछ देखने को तो नहीं मिला, तो फिर हम फिर से वापस आ गए अयोध्या के नए घाट की तरफ। और ये जो नए घाट है वो बहुत ही साफ सुथरे और दीपावली के समय यहाँ इन घाटों का नज़ारा देखने लायक होता है। और यही घाट पर हमें दर्शन करने को मिलते हैं माता सरयू की, और सरयू माता के मंदिर के पास ही नागेश्वर नाथ महादेव के दर्शन करने को मिलते हैं। और यहाँ पर हमने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद बाहर साइड से ऑटो पकड़ के हम पहुंचे हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन मंदिर से पहले ही ढोल नगाड़े और ताशों की धुन ने हमें अपनी ओर खींचा और यहाँ पर कुछ समय के लिए मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि हर किसी के पैर रुक गए हों। और अभी अयोध्या नगरी में देश विदेश हर जगह से राम भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और अभी हम भी चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और कुछ मिनट के बाद हम पहुंच जाते हैं मंदिर के अंदर और यहाँ हमें दर्शन करने को मिलते हैं हनुमान जी के, वो भी बहुत अच्छे से। और यहाँ अंदर बैठकर आप राम नाम का जाप भी कर सकते हैं। और हमने भी यहाँ पर कुछ समय मंदिर के अंदर बिताई और अब हम बाहर आ चुके हैं। और बाहर आकर जिस दुकान पे हमने प्रसाद लिया था वहीं पर अपना बैग और जूते रखे थे, तो बैग उठाकर अब हम निकल पड़े हैं रामपथ की ओर। तो अगर आप भी अयोध्या नगरी आ रहे हैं और भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं तो पहले
सरयू माता के दर्शन कीजिए, वहाँ पर स्नान कीजिए। उसके बाद में आपको हनुमानगढ़ी में जाके हनुमान जी से अनुमति लेनी पड़ती है कि हमें राम भगवान के दर्शन करने हैं। तो अनुमति लेके हम लोग निकल पड़े हैं राम जन्मभूमि की तरफ, रामलला के दर्शन करने के लिए। और कुछ कदम चले ही थे कि सामने राजा दशरथ का महल देखने को मिला और यहाँ पर हमें 15 से 20 मिनट लगे। और इसके बाद यहीं पर पंडित जी ने हमें बताया कि राजा दशरथ महल के पास ही कुछ दूरी पर कनक महल भी है। तो यहाँ से हम कनक महल भी चले गए, लेकिन कनक महल खुलने में समय था तो हम निकल पड़े अयोध्या के गलियारों में। और घूमते घूमते हमें देखने को मिलता है अयोध्या का एक अलग ही रूप, जो हमें प्राचीन और सांस्कृतिक विरासत को महसूस करवाता है। और यह यात्रा हमें अयोध्या के ऐतिहासिक महत्व और इसके इतिहास से हमें परिचित करवाती है। और इसके बाद हमने रामलला के दर्शन तो किए, लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। रामलला के दर्शन तो किए। यहाँ पर देखिए झांसी से हमें एक मेहमान मिला है भाई, हमारा सब्सक्राइबर, हमारी फैमिली का मेंबर। क्या नाम आपका? मानव। तो मानव से मिला। मानव, दर्शन कैसे हुए आपके? दर्शन बहुत अच्छे हुए, 12 ज्योतिर्लिंग हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग हो गए आपके? इसके पूरे हो गए भैया। क्या बात है, मेरे भी हो गए। चल मानव, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और रामलला के दर्शन करने के बाद लॉकर से अपना मोबाइल और बैग लिया। और पूरा दिन घूमते घूमते भूख भी बहुत लगी, तो भूख ने हमें अपनी ओर खींचा और लॉकर के सामने ही हम पहुंच गए राम रसोई भोजन करने के लिए। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर भोजन निःशुल्क है। तो राम रसोई से कूपन लेकर हम पहुंचे अमावा मंदिर और यहाँ पर हमने भोजन किया। और यहीं पर सेवा दे रहे सेवादार ने हमें बताया कि ऊपर एक और रामलला का मंदिर है और यहाँ से राम मंदिर भी बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। और यहाँ आने के बाद ही हमें पता चला कि यहाँ इस मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 8 नवंबर 2019 को की गई थी। और उसके अगले दिन 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। अब ये सब चमत्कार है या कुछ और, ये तो भगवान राम ही जाने। और अब हम चले हमारी धर्मशाला की तरफ। तो कुछ समय रूम पर आराम करने के बाद अब हम आ गए हैं एक बार फिर से रामपथ के मुख्य द्वार पर, जो कि हमारी धर्मशाला के बिल्कुल पास है। और अब हम चले फिर से रामलला के दर्शन करने। तो सामने देखिए वो आपका चेकिंग पॉइंट, वहाँ पर आपकी चेकिंग होती है। उसके बाद आपके आगे लॉकर वगैरह की आपको फैसिलिटी मिलती है। वहाँ से निकल के हम यहाँ पर कतार में लगते हैं। तो यहाँ से मंदिर की अभी दूरी काफ़ी है, लेकिन ये जो भीड़ लगी ना भाई, इसमें दर्शन करने में टाइम जो आपको लगता है वो 1 घंटे के अंदर दर्शन आपको हो जाते हैं। अभी लॉकर में मोबाइल और कैमरा जमा करवाते हैं और फिर हम रामलला के दर्शन करते हैं। तो सामने लॉकर की व्यवस्था बनी हुई है, उसके लिए भी आपको लाइन लगना पड़ेगा। तो इस तरफ आपके जूता चप्पल जमा होते हैं, जहाँ पर आप अपना सामान जैसे कि मोबाइल कैमरा वगैरह, जो कि मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री आप यहाँ लॉकर में रख सकते हैं। तो रामलला के दर्शन करके हम आ चुके हैं और दर्शन करने में जो टाइमिंग लगती है ना, वो 1 से 1.5 घंटे के बीच में टाइमिंग लग रही है, ज़्यादा नहीं। दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन हाँ, व्यवस्था जो बनाई गई है वो बहुत अच्छी बनाई है, जिसकी वजह से दर्शन काफ़ी अच्छे से हो रहे हैं। तो जो लोग भी सोच रहे हैं कि दर्शन करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। सिर्फ चेकिंग पॉइंट पे आपको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें समय लगता है। तो रामलला के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे हनुमानगढ़ी। फिर से हम हनुमान जी के दर्शन करने आ गए। देखिए, तो जब भी आप अयोध्या आए, पहले जो दर्शन होते हैं वो हनुमान जी के होते हैं। और यहीं से आपको हनुमान जी से परमिशन लेके भगवान राम के दर्शन करने होते हैं। तो पहले दर्शन हनुमान जी के, बाद में राम जी के। और यहाँ से हम पहुँचे नया घाट की तरफ और यहाँ हमने सबसे पहले महादेव के दर्शन किए। सुबह हमने दर्शन किए थे, लेकिन कोई वीडियो शूट नहीं किया था, तो अभी हमने दर्शन भी किए और वीडियो भी बनाया। इसके बाद माता सरयू के दर्शन किए और बाकी के मंदिरों के भी दर्शन किए। ये राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए। और घूमे यहाँ के सारे घाट, क्योंकि रात्रि की लाइटिंग में यहाँ के घाट और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। और यहाँ से घाट घूमते घूमते हम पहुँचते हैं लता चौक। और ये लोगों का सेल्फी पॉइंट है। और इसके साथ साथ हमने बाकी लोकेशन भी कवर किए। तो आप सभी को हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह वीडियो उनको शेयर कर दो जो रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी आने का प्लान कर रहे हैं। हम जल्दी मिलेंगे अयोध्या नगरी की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।